सो वेलकम टू स्लाइडस्कोप एंड ये वीडियो हम लोग का ये वीडियो अपने लास्ट वीडियो का एक कंटिन्यूड पार्ट है या कह सकते हैं पार्ट 2 है, जिसमें हम लोगों ने वूकॉमर्स प्लगइन के थ्रू एक शॉपिंग वेबसाइट सेटअप करना सीखा था। उस वीडियो में हम लोगों ने जहाँ पे एंड किया था तब तक हम लोग एक शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट कर चुके थे और शॉपिंग वेबसाइट में हम लोगों ने अपने स्टोर में एक प्रोडक्ट ऐड कर लिया था जो कि एक डमी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम लोग वूकॉमर्स से जुड़ी कुछ सेटिंग्स को इस वीडियो में देखेंगे कि अलग अलग पार्ट्स में जो भी डैशबोर्ड में हम लोग के पास ऑप्शंस आते हैं वूकॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद, वो डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, उनके क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले आप जो अपने डैशबोर्ड में चेंजेस नोटिस करेंगे उसमें आपका पहला चेंज जो होगा वो होगा कि एक वूकॉमर्स मेन्यू ऐड हो गया होगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे आपको देखने में आसानी होगा। वूकॉमर्स एक नया मेन्यू ऐड हो गया होगा, एक नया मेन्यू आपका प्रोडक्ट्स ऐड हुआ होगा। ठीक है, ये दो मेन्यू आपके ऐड हो जाते हैं वूकॉमर्स को इंस्टॉल करने के बाद। प्रोडक्ट्स बिल्कुल आपके पोस्ट की तरह, जैसे पोस्ट की कैटेगरीज होती हैं, आपके पोस्ट के टैग्स होते हैं, ठीक उसी तरह से आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, आप नया प्रोडक्ट हम लोग ने लास्ट टाइम ऐड भी करके दिखाया था। नए प्रोडक्ट ऐड करते टाइम आपको कोई डिफरेंट नहीं करना है, प्रोडक्ट का नाम चूज़ करना है, जो भी प्रोडक्ट का आपका नाम हो। अगर वो प्रोडक्ट किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है तो वो कैटेगरी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से हम लोग की योस्ट एसईओ प्लगइन ऑटोमेटिकली एसईओ कर रही है अभी प्रोडक्ट के नाम और जो भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे। अगर आप उस ऑटोमेटिक एसईओ को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। सपोज करो मैं कुछ ABC प्रोडक्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, कुछ चलिए प्रोडक्ट डालें। मान लीजिए मैं कहता हूँ 100 वाट पीक सोलर पैनल। ठीक है, मान लीजिए हम लोग का प्रोडक्ट है और मान लो ये कोई कंपनी थी ABC कंपनी, ABC ग्रीन ऐसे करके मान लीजिए कोई भी कंपनी थी, उसका ये 100 वाट पीक का सोलर पैनल है। इसका डिस्क्रिप्शन कि 100 वाट पीक सोलर पैनल फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूज। पीक पावर मतलब कि सबसे ज़्यादा सोलर पैनल्स की जो रेटिंग होती है वो वाट पीक में होती है। पीक पावर क्या प्रोड्यूस करता है। 100 वाट पीक सोलर पैनल फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूज, इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर लोड्स अप टू, मान लीजिए हम एक अपने से एक डमी कर रहे हैं 2 किलोवाट या जो भी, और 2 किलोवाट लोड यू कैन यूज 20 WP सोलर पैनल्स। ऐसे करके आपने जो भी लिखा XYZ आपने बनाया, तो जो आपका प्रोडक्ट का नाम था वो आपने देखा यहाँ पे अपने आप एसईओ के पर्पज से आ गया। अभी आपका मेटा डिस्क्रिप्शन में आपके उसके डिस्क्रिप्शन के पहले 160 वर्ड जो है यहाँ पे आ जाएंगे। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। अभी आप देख रहे हैं कि ये आपका जो है वेरिएबल्स के थ्रू उन वैल्यूज़ को उठा रहा है। स्लग आपका आ गया और जो भी आपको यहाँ पे फोकस कीवर्ड देना है वो आप दे सकते हैं। मान लीजिए हमारा फोकस कीवर्ड 100 वाट पीक सोलर पैनल है। अब जो भी यहाँ पे इमेज यूज़ करेंगे उसके ऑल्टरनेट टेक्स्ट में हम लोग यही यूज़ करते हैं। और इमेज कहाँ पे था यूज़ करने? इमेज करने के लिए आप प्रोडक्ट की इमेज आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से आपने कोई प्रोडक्ट उठाया, कोई हमारे पास अगर पड़ा हो, मान लीजिए यही हमारा प्रोडक्ट था, इसमें आप जो है अभी इसमें कोई और पहले से ऑल्ट पड़ा हुआ है, हम इसी का कोई कॉपी बना के डाल सकते हैं। मान लो ये हमारा है जस्ट प्रोडक्ट का इमेज है, तो इसमें हम यहाँ पे 100 वाट पीक ऐसे हमने लिखा एंड सेट अपने कर दिया। ठीक है, तो
जो भी ये आ रहा है, अब आपका यहाँ पे ये दिखाने लगेगा ये जो इमेज है उसमें आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट है, फोकस कीवर्ड फर्स्ट पैराग्राफ में अपीयर कर रहा है। एसईओ टाइटल काफ़ी शॉर्ट है इनके हिसाब से, मतलब अभी ये हमारी लेंथ एसईओ टाइटल की शॉर्ट है। हम थोड़ा सा अब क्या है, अब शॉर्ट है, हम इसको तो बड़ा कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे अब हम मैनुअली दे सकते हैं, जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको कंपनी का नाम यहाँ पे भाई जो भी हमने लिखा, तो इससे जो है आपका वो एरर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कोई आउटबाउंड लिंक नहीं है, कोई इंटरनल लिंक नहीं है। हम इंटरनल लिंक और हम लोग ने पहले भी देखा है, कोई मेटा डिस्क्रिप्शन हम लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर हम चाहें कि यही मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ हो तो हम ऐसा भी छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी हमारा टेक्स्ट केवल 30 कैरेक्टर्स का है, तो हम जो है टेक्स्ट को भी अपने बढ़ा सकते हैं कंटेंट के हिसाब से। जैसे अगर रिकमेंडेड है कि 300 वर्ड्स, ये एक प्रोडक्ट हमने ऐड किया था, मान ली अब इसकी कैटेगरी है, तो इसकी कैटेगरी आपकी सोलर पैनल्स है, तो ये हमने ऐड कर दिया यहाँ से कैटेगरी और इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर दिया। ये प्रोडक्ट अब हम लोगों का शॉप में आ जाएगा। ये प्रोडक्ट हम लोगों का यहाँ से हम व्यू कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है। ऑब्वियसली अभी हमने एक बहुत बेसिक सी थीम यूज़ की है, इसलिए बेसिक सा डिज़ाइन है हम लोग, क्योंकि ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फंक्शनैलिटी के ऊपर। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पे जो पार्ट आता है वो आपका इस प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आता है। जो मान लीजिए स्पेसिफिकेशन है, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा जाता है, पावर कैपेसिटी है ना, पावर कैपेसिटी, शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज, इस टाइप से आप डिस्क्रिप्शन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए आपने जो भी यहाँ पे डाले, मान लो 1 2 3 जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपने डाले वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे। सो ये एक प्रोडक्ट को पब्लिश करने का पार्ट है। ये हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखा था, अभी हम लोग ने एक और प्रोडक्ट को पब्लिश करके देखा। तो जो भी आपके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। आप उसी हिसाब से इमेज का ओरिएंटेशन भी ले सकते हैं। जैसे अभी ये इमेज आपकी एक लैंडस्केप है, आप उसको पोर्ट्रेट मोड में ले लेंगे ओरिएंटेशन, तो वो आपकी पूरी यहाँ पे दिखाई देगी डिपेंडिंग ऐड टू कार्ट। अब जैसे इसमें आपको, क्योंकि हमें इसको प्रोडक्ट के हिसाब से भी करना है, तो अब हम इसका एसईओ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका जो है अपना प्रोडक्ट लेवल पार्ट करते हैं। मान लीजिए ये एक सिंपल प्रोडक्ट है, ये वर्चुअल नहीं है, ये डाउनलोडेबल नहीं है, क्योंकि ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है। इसका जब तक हम प्राइस नहीं देंगे तब तक ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आपका नहीं आएगा। मान लीजिए ये 100 वॉट पीक का सोलर पैनल 4000 रुपये का है, ठीक है, और हम एक ऑफ़र के तहत इसको 3800 रुपये का सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। हम इवन ये ऑफ़र शेड्यूल भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारा 2 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक ये एक ऑफ़र चलेगा, तो ये अपने आप आएगा और फिर वापस से ये 4000 रुपये पे हो जाएगा। ये ऑफ़र्स हम लोग फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हैं और सीधे इस प्रोडक्ट से लिंक कर सकते हैं। उन फेसबुक ऑफ़र्स को हम वहाँ पे ऑब्वियसली जो हमारे फैंस हैं फेसबुक पे वो तो देखेंगे ही, साथ पे हम लोग बूस्ट पोस्ट करके एक बड़ी ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। तो वो भी हम लोग देखेंगे कैसे करना है उस चीज़ को। और
यहाँ से आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए SKU, ये है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये आपके पहचान के लिए है। मान लीजिए हम इसका नाम रख देते हैं ABC 100WP, तो हमें इससे पता लग गया कि 100 वाट पीक का ABC ग्रीन का ये पैनल है। स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये प्रोडक्ट 10 है, ठीक है। अलाउ बैक ऑर्डर्स, बैक ऑर्डर्स का मतलब होता है कि ख़त्म होने के बाद स्टॉक के क्या आप बैक ऑर्डर्स अलाउ करते हैं, स्टॉक का स्टेटस क्या है, इन स्टॉक है, ठीक है। ये प्रोडक्ट सोल्ड इंडिविजुअली, यानी कि एक आइटम एक ही बार में होगा। ये सब हम लोग यहाँ पे करके, ऐसा हमने नई सेटिंग किया और इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद हम वापस से आए, अपने इस प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे रीलोड किया और इसमें जो है आपका आ गया कितना वो लेना चाहता है, 10 इन स्टॉक दिखा रहा है हमारे साथ। जब एक सोल्ड हो जाएगा फिर 9 ऐसे करके ये SKU यहाँ पे दिखा रहा है और इसकी कैटेगरी भी दिखा रहा है सोलर पैनल्स, ठीक है। ये कैटेगरी URLs बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप इन कैटेगरी URLs को ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये खुद के एक इंडिविजुअल शॉप से बन जाता है। अब इसमें सोलर पैनल्स आ रहा है, ठीक है, जैसे कई सारे इसमें अब जो भी प्रोडक्ट सोलर पैनल्स कैटेगरी में आएगा वो पैनल यहाँ पे दिखने लगेगा इस तरह से। हम लोग इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक मेरी वेबसाइट है, ये इसमें मान लीजिए हमने LED पे क्लिक किया तो ये LED प्रोडक्ट कैटेगरी बन गई और जो भी LED से जुड़े प्रोडक्ट थे वो यहाँ पे आने लगे, ठीक है। तो हम लोग जो इस तरह से पूरा यहाँ पे सब कर सकते हैं अपना, और वो वहाँ से अगर परचेज करना चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। हाँ, कुरियर भी हो जाएगा। उस हिसाब से आपको फिर कुरियर की सेटिंग करनी पड़ती है, शिपिंग की सेटिंग करनी पड़ती है। तो जैसे जो आपकी लाइव वेबसाइट है, हाँ, उसमें हमने शिपिंग सेटिंग कर रखी है, अपने पेमेंट गेटवे ऐड कर रखा है। हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, आप WooCommerce में जा सकते हैं। WooCommerce में आप जो है वो ऑर्डर, वो डमी ऑर्डर है, लास्ट टाइम हम लोगों ने दिया, तो आप WooCommerce की सेटिंग में आइए। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं जिनको हम लोग को समझना जरूरी है। ये जो ऑप्शंस हैं ये हम लोगों ने अपने स्टोर सेटअप करते टाइम दिए थे, ठीक है, कि हमारी बेस लोकेशन क्या है, हम सभी कंट्रीज़ को सामान सेल करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास इंटरनेशनल कोरियर्स नहीं तो हम बाहर नहीं कर सकते, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो हम केवल एक कंट्री को भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है ये सब आपने है। फिर शिपिंग लोकेशंस, ठीक है, शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ तो शिप टू ऑल कंट्रीज जो सेल टू करते हैं तो आपका अपने आप इसमें इंडिया कवर हो जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कस्टमर की लोकेशन हम जियो लोकेट कर सकते हैं, जो भी जहाँ से भी वो आ रहा है, मैं उसका पूरा IP एड्रेस, हाँ, उस तरह से हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। पेज कैशिंग सपोर्ट के थ्रू मतलब पता लग सकता है कि वो कहाँ से आया। हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि हमें टैक्सेस और टैक्स कैलकुलेशन इनेबल करना है कि नहीं, ये सब आराम से सर्विसेज में कंसल्टिंग। तो इसमें आपका टैक्स कैलकुलेशन, साइट फाइड नोटिस अगर आप कोई देना चाहते हैं कि कई बार होता है कि दिस स्टोर इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, नो ऑर्डर शैल बी फुलफिल्ड, या ऐसा कुछ, या कोई नया ऑफ़र या कुछ भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइट वाइड नोटिस चला सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया दिस इज डेमो स्टोर फॉर टेस्टिंग पर्पस, तो ऑब्वियसली कोई मान लीजिए यूज़र यहाँ पे एंड अप होता है तो उसको पता चला उसको ऑर्डर करने लगे वो, तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे एक नोटिस दे दें, वो डिसमिस कर सकता है, हर बार लोड हो गया नोटिस। तो ये सब बेसिक सेटिंग है यहाँ पे। अगला पार्ट है प्रोडक्ट से रिलेटेड सेटिंग्स का, ठीक है। प्रोडक्ट से रिलेटेड सेटिंग्स में हम लोग ने देखा था कि जो भी हम लोग के यूनिट्स थे, जिसमें हम लोग ने प्रोडक्ट के यूनिट केजी में, वेट के डायमेंशन सारे mm में होंगे, जो वॉल्यूम आप हम निकालेंगे। प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ इनेबल करने कि नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि यही रिव्यूज़ अपने आप जो है स्कीमा में काउंट होते हैं।
स्लग बन जाता है। पोस्ट हो जाती है। आपको वेरीफाइड ओनर्स से ही रिव्यूज़ लेने, ठीक है, कि ये वेरीफाइड ओनर के द्वारा रिव्यू किए गए, या रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर्स, कि जो ओनर्स वेरीफाई हो जाएंगे वही रिव्यू तो ये भी हम कर सकते हैं ताकि कोई भी आके रिव्यू ना देने लगे। इनेबल स्टार रेटिंग, तो ये जो स्टार रेटिंग होती है ये आपके स्कीमा में हेल्प करती है प्रोडक्ट का। जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो आपको ये हेल्प करती है। जैसे हम लोग के अभी जो स्टोर हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिकल बाजार, तो उसमें हम लोगों ने एक 10 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर ऐड किया है। उसमें एक वोट मिला है जिसको 4 रेटिंग दी गई आउट ऑफ 5। तो अगर हम यहाँ से रेटिंग्स को इनेबल कर देते हैं अपने सेटिंग से, तो जब कभी भी कोई सर्च करता है सर्च में आपके ये स्टार्स दिखाई देते हैं। तो ये आपका एक माइक्रो डेटा के थ्रू होता है, जो माइक्रो डेटा अपने आप इस प्लगइन में आपके प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। तो ये गूगल में जब आपके प्रोडक्ट सबमिट होते हैं तो अपने आप इस तरह से रेटिंग आती है। आप देखेंगे कोई भी बड़ी वेबसाइट है उस पर भी आपको इस तरह से रेटिंग दिखाई देती है। इससे जो है हम लोग के कस्टमर को एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस प्रोडक्ट की क्या रेटिंग है, और वो इन्फ्लुएंस होता है उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। सो ये हम लोग की एक सेटिंग थी, इसको आप अपने हिसाब से इनेबल कर सकते हैं। इनेबल कर दें तो अच्छी बात है। अब इसमें एक ये डिस्प्ले का ऑप्शन है, ठीक है। तो डिस्प्ले ऑप्शन में आपके सबसे पहले जो पार्ट आ रहा है वो है पेजेस, ठीक है। यानी कि आपके शॉप का पेज क्या है, आपके शॉप का पेज है शॉप, यानी कि जब कभी आप यहाँ से क्लिक करेंगे शॉप, तो ये आपकी मेन शॉप का पेज हो जाएगा, ठीक है। शॉप पेज डिस्प्ले में आपका शो प्रोडक्ट्स आएगा, शो कैटेगरी आएगा, या शो कैटेगरी एंड प्रोडक्ट्स आता है। मान लो हम शो कैटेगरी एंड प्रोडक्ट्स कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। तो अब आप इसको लोड करेंगे तो आपको कैटेगरी और प्रोडक्ट्स दोनों दिखाई देंगे, जैसे कि ये LED बल्ब, सोलर पैनल। अगर आप कह देते हैं कि सिर्फ कैटेगरीज दिखाइए, तो शॉप में आपको सिर्फ कैटेगरीज आती, और कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट काउंट्स आते हैं कि उस कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, उस कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अभी इसमें इमेज नहीं आ रही है, ये अजीब सा लग रहा है। इमेज ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स में जाएंगे, प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज में जाएंगे, और कैटेगरीज में आप उनकी हर कैटेगरी की एक डिफ़ॉल्ट इमेज भी लगा सकते हैं। अभी इमेज कुछ नहीं है, इसको आप एडिट कीजिए। अच्छी बात यह है कि हम लोग इन कैटेगरीज का भी, क्योंकि ये कैटेगरी के भी पेजेस बनते हैं हमारी वेबसाइट पे, ये पेजेस भी आपके इंडेक्स होते हैं, ठीक है। ये पेजेस भी आपके गूगल और अदर सर्च इंजन्स में इंडेक्स होते हैं। तो आप इन कैटेगरीज का भी SEO कर सकते हैं। अभी ये टाइटल छोटा है, आप अपने एंड से इसमें टाइटल ऐड कर सकते हैं। फोकस कीवर्ड जैसे बाय LED बल्ब्स, फोकस कीवर्ड कर दीजिए इसका, और इसको जो है आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका डिफ़ॉल्ट इमेज यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। क्योंकि ये LED बल्ब है तो जो भी आपका फीचर्ड प्रोडक्ट होगा उसकी इमेज आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। वो हो गया बल्ब क्लिक। ठीक है, ये आप यहाँ पे इसको करके अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद आपका जो है जो प्रोडक्ट वाला पार्ट होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट इमेज आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपने स्टोर का डिस्प्ले कर सकते हैं। कई लोग इस तरह भी करते हैं कि कैटेगरी वाइज वो होता है, जब आपकी शॉप लिस्ट बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जैसे जाती है, पैंट, शर्ट्स, एग्जैक्टली वुमेन। तो इसमें इसका भी एक एग्जांपल, जैसे हम लोग ने एक स्टोर सेटअप किया है, तो इस स्टोर में आपके जो है मान लीजिए हमने कैटेगरीज को होम पेज पे ही डिस्प्ले किया गया है, जैसे जीन्स हो गए, ट्राउज़र्स हो गए। अब अगर किसी को सिर्फ ट्राउज़र्स ही लेना है
तो वो व्यू ऑल पे जाके ट्राउजर्स ले सकते हैं। किसी को सिर्फ जीन्स लेना है तो इसमें अगर शर्ट्स भी मान लीजिए कल को आ जाती हैं तो शर्ट्स भी आ गए। अब इसमें केवल जीन्स आएंगे, है ना, और शॉप पे हम लोग मिक्स दिखा रहे हैं। तो इस केस में सेटिंग क्या लगी हुई है कि शो प्रोडक्ट्स ओनली, है ना, नॉट कैटेगरीज, शो प्रोडक्ट्स ओनली। आपके हिसाब से आप कैसा डिस्प्ले दिखाना चाहते हैं, तो ये एक सेटिंग थी। हम वापस से अपने वूकॉमर्स के सेटिंग पे चलते हैं। रिमेंबर वूकॉमर्स अपने आप में अगर हम सारी सेटिंग्स की बात करें करके काफ़ी लंबा है, अच्छा तो हम लोग कई पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे। एक चीज पूछ लेता हूं कि जैसे सपोज करिए आपके 20 प्रोडक्ट हैं, हाँ, तो एक एक प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना पड़ेगा। देखिए दो तरीके हैं। जो आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग के पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वो अभी के केस में हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं एक एक प्रोडक्ट, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक एक्सेल फाइल बनाइए, ठीक है। एक्सेल फाइल में आप हेडर्स लिख लीजिए, जैसे प्रोडक्ट नेम, ठीक है, जिस सीक्वेंस में इसमें या जो भी इसके अंदर रिक्वायर्ड वैल्यू होती हैं, प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड ये सब, ठीक है। आप पूरा इमेज का URL और सब चीज़ें आप यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। और जो आपकी एक्सेल फाइल होगी, मतलब मान लीजिए हमने कोई एक्सेल फाइल बनाई और उसको फिल कर लीजिए एक बार में, क्योंकि उसको फिल करना ईजी है, ठीक है। इसमें प्लगइन्स होती हैं, उसके थ्रू आप बल्क में इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अच्छा ठीक है। ठीक। आप बल्क में इंपोर्ट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। आप फ्लिपकार्ट या स्नैपडील, इनके जो APIs होते हैं, ठीक है, इनके APIs भी एक तरह का डेटा सोर्स का काम करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास आप फ्लिपकार्ट के एफिलिएट हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट के आप एफिलिएट हैं, जो आप फ्लिपकार्ट एफिलिएट, तो फ्लिपकार्ट एफिलिएट के थ्रू आपको एक API मिलता है, ठीक है। ये API आपके लिए प्रोडक्ट्स का डेटा सोर्स का काम करता है। जहाँ भाई फ्लिपकार्ट के पास भी तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, तो आप सीधे उन APIs के थ्रू इसको पॉपुलेट कर सकते हैं। इसके लिए भी प्लगइन्स हैं, ठीक है। जैसे इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, आप अपने इस पूरे प्रोडक्ट का जो आपका अभी जितना मान लीजिए 20 प्रोडक्ट जैसे हमने कहा, तो आप उसको एक्सपोर्ट करके किसी और प्लेटफॉर्म पे भी ले जा सकते हैं। मान लीजिए आपको जो है मैजेंटो पे ले जाना है, आप माइग्रेट कर रहे हैं, तो आप मैजेंटो में इसी को, ये आपको CSV में मिल जाएगा। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में मिल जाएगा। या हम सिंपल कह सकते हैं कि एक्सेल शीट मिल जाएगी, एक्सेल शीट मिल जाएगी, वही हेडर्स होंगे, और वहाँ पे आप इंपोर्ट करते टाइम जो है स्पेसिफाई कर दीजिए कि कौन सा हेडर प्रोडक्ट टाइटल है, कौन सा हेडर नहीं। ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, आगे की सेटिंग है, कुछ एडवांस लेवल का पार्ट है, आप इसको कर सकते हैं। हम लोग अभी बेसिक सेटिंग पे चल रहे हैं कि बेसिक पे अगर से सेल लगी हुई है, हाँ, तो वो कैसे आती है? जैसे कि टैग जीन्स पे सेल वाला दिखा था उसमें। हाँ, सेल देखिए सिंपल है, हमें हम लोग देख चुके हैं लास्ट में। सेल का पार्ट आपने जब वहाँ पे रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस की सेटिंग की थी, ठीक है, नहीं मतलब कि सेल लगी हुई हाँ, है 30% ऑफ, जैसे आपने रेगुलर प्राइस की सेटिंग की थी, तो रेगुलर प्राइस, अगर आप रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस आपका सेम है, इसका मतलब है कि कोई सेल नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 200 रुपये कम, हमने मान लीजिए इसको कल से किया था, अभी हम इसको अभी से चालू कर देते हैं, ये कैंसिल ही कर दीजिए मुझे। मान लो ये हम इसका शेड्यूल कैंसिल कर देते हैं। हम कह देते हैं कि रेगुलर प्राइस 4000 है और अब बिकेगा लेकिन 3800 में, रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। जो सेल प्राइस है वो फाइनल अमाउंट है ना, कि वो प्रोडक्ट कितने में जा रहा है। तो अब हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं यहाँ से, तो ये छोटा सा सेल बन के आ गया, और ये आपका एक प्राइस कटा हुआ है, और जो है
यहाँ पे दूसरा प्राइस आपका दिया हुआ है, हर चीज़ की सेटिंग इसमें दी हुई है। हम लोग का डिफ़ॉल्ट कैटेगरी डिस्प्ले में प्रोडक्ट्स है। अगर कैटेगरीज में सब कैटेगरीज हैं, मान लीजिए एलईडी की हम बात करते हैं तो एलईडी में मान लीजिए ट्यूब लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, ठीक है, आपके कंसील्ड लाइटिंग्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो वो सब कैटेगरीज हो सकती हैं। तो आप सब कैटेगरीज दिखाना चाहते हैं या सब कैटेगरीज और प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं? अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, ये डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट की सॉर्टिंग किस तरह होगी, कस्टम ऑर्डरिंग प्लस नेम, पॉपुलैरिटी के बेसिस पे, एवरेज रेटिंग के बेसिस पे, ठीक है। तो किस ऑर्डर में अपीयर होगा। अगर मान लीजिए हम प्राइस के बेसिस पे अपीयर करना चाहें, ये चीज़। ऐड टू कार्ट बिहेवियर, जैसे ही कोई ऐड टू कार्ट करे तो उसको कार्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। या आप इनेबल एजेक्स, एजेक्स का मतलब होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, या आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि जब हम ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो बिना आपके पेज के कोई लोड हुए आपका वो चीज़ ऐड हो जाए और ये आप यहाँ से व्यू कार्ट कर सकें, ठीक है। एजेक्स ऐड टू कार्ट के ताकि पेज लोड ना हो, बस बटन दबाया, हल्का से घुमा और ऐड हो गया। कैटलॉग की इमेजेस 300x300 हार्ड क्रॉप, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट की इमेज 600x600, जो भी हम लोग के प्रोडक्ट की इमेजेस का ओरिएंटेशन है वो हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। इसको जो भी हम लोग की सेटिंग है इसको सेव कर सकते हैं अगर हमने कोई चेंजेस किए हों। नेक्स्ट पार्ट आपका प्रोडक्ट्स में इन्वेंट्री, ठीक है। हमने वहाँ पे भी स्टॉक मैनेजमेंट इनेबल किया हुआ है, यहाँ पे भी स्टॉक मैनेजमेंट इनेबल किया हुआ है। तो होल्ड स्टॉक फॉर अनपेड ऑर्डर्स फॉर x मिनट, व्हेन दिस लिमिट इज रीच द पेंडिंग ऑर्डर विल बी कैंसिल्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टॉक लिमिट रीच हो जाती है तो उस केस में आपको होल्ड करना है स्टॉक या नहीं करना है। लो स्टॉक का नोटिफिकेशन आपको देना है कि नहीं, आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशन देना है कि नहीं, ठीक है। लो स्टॉक का थ्रेशोल्ड क्या है, मतलब कि लो स्टॉक आप कब से काउंट करेंगे, 2, 1, 10, डिपेंड करता है कि आपके कितना है। आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, ये सब सेटिंग जैसे यहाँ पे दिख रही हैं। तो जैसे एग्जांपल 12 इन स्टॉक, तो क्वांटिटी में जैसे हम लोग का दिखा रहा था ना कि 10 इन स्टॉक है ना, तो वो आपको हटानी है कि नहीं। ओनली शो क्वांटिटी रिमेनिंग, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, जब अगर आपका लो का केस हो जाए, ठीक है, तो नोटिफाई करेगा ये। हाँ, लो के केस में तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ लो के केस में दिखाओ, उस पर मैसेज आएगा। हाँ अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी तो 10 है, हाँ। ठीक है। तो ये आपके हिसाब से सेटिंग है कि आप किस तरह से ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर। सपोज करो कोई डिजिटल डाउनलोड्स दे रहा है, PDF। जैसे कोई PDF है, ई बुक है या कोई इमेज है, ठीक है। तो ये सेटिंग आपको उसके लिए जो है होती है। डाउनलोड रिक्वायर लॉगिन, सिर्फ लॉगिन कस्टमर ही आपका डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रांट एक्सेस टू डाउनलोडेड प्रोडक्ट आफ्टर पेमेंट, मतलब कि जब पेमेंट हो जाए तभी आप डाउनलोड करने का विकल्प उसको दिख रहा है, ठीक है। फोर्स डाउनलोड्स है, ये डाउनलोड के तरीके हैं, रीडायरेक्ट या जो भी है। तो इससे फोर्स डाउनलोड डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इससे अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर है। सो हम लोग इसको जो भी सेटिंग हमने कर रही है उसको चेंज जरूर कर दें, वरना वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सर इसमें फाइल कहाँ से ऐड होगी? फाइल जब भी आप नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे हाँ। तो उसको फाइल आपको वहाँ पे सप्लाई करनी होगी। जैसे कोई प्रोडक्ट है आपका, मान लीजिए ये प्रोडक्ट आपका है सोलर पैनल्स ई बुक, कोई कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है।
हाउ टू कनेक्ट सोलर पैनल्स, मान लीजिए आपकी कोई ई बुक है, तो ये आपका, बाकी आप SEO कर सकते हैं। ये आपका जो है सिंपल प्रोडक्ट है, वर्चुअल है और डाउनलोडेबल है। अब जैसे ही आपने डाउनलोडेबल पे क्लिक किया, आपके सामने ये एक विकल्प खुल के आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप फाइल ऐड कर सकते हैं। आपके पास वो ई बुक, आपके पास PDF होना चाहिए, यहाँ से ऐड फाइल कीजिए, सेलेक्ट कीजिए उस बुक को और वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब ये ई बुक कितने की है, मान लीजिए 120 रुपये की है, सेल कुछ नहीं दे रहे हम लोग। अब इसमें तो इन्वेंट्री का आपको देखने का वो नहीं है। आप इसको करके डाउनलोड लिमिट कितनी भी बार हो सकती है, ठीक है, री डाउनलोड हो सकते हैं। आप देना चाहते हैं कि नहीं री डाउनलोड की फैसिलिटी, टैक्स होगी कि नहीं होगी। आप अगर कह देते हैं नन, तो टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा, टैक्स क्लास आपका 0 रेट लगा सकते हैं। ये सब सेटिंग है, हम लोग टैक्स सेटिंग में देखेंगे। तो ई बुक्स के केस में, अब इसमें जब हम लोग ने क्या सेटिंग की थी, डाउनलोड कैन बी डन ओनली बाय लॉग्ड इन कैंडिडेट्स एंड आफ्टर पेमेंट। तो जैसे ही पेमेंट करेगा तो उसके सामने ये लिंक अपीयर हो जाएगा और वहाँ से वो क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है। सो ये डिजिटल डाउनलोड्स के लिए इन्होंने पहले से ही सेटिंग करके दे रखी है। हम लोग का फिर से हम सेटिंग्स में आते हैं। इसको लिए अभी हमने प्रोडक्ट पब्लिश नहीं किया, तो अगला पार्ट आपका टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। ये हम लोग का इस वीडियो का लास्ट डिस्कशन रहेगा इस पार्ट में। आगे के जो पार्ट्स हैं वो हम लोग अगले वीडियो में कैप्चर करेंगे, ताकि आप लोग जो है इतनी चीज़ों पे पहले प्रैक्टिस कर लें और जो भी आपके डाउट्स हैं पीछे के वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, सेटअप कीजिए। अगर आपको किसी भी एंड में कोई भी दिक्कत आ रही है तो तुरंत आप शेयर कीजिए। ऑब्वियसली बहुत सारी दिक्कतें या बहुत सारी समस्याएं जो प्रैक्टिकली आती हैं कि प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट क्या है प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, हमसे क्लाइंट क्या चाह रहा है, या हमारी खुद की रिक्वायरमेंट क्या बन रही है। तो उसके हिसाब से कई बार हम लोगों को WooCommerce की कैपेबिलिटीज़ के बियॉन्ड जाके भी काम करना पड़ता है कभी कभी, है ना। हम उसके लिए इन लोग ने कई एड ऑन्स भी दिए हैं जो पेड है। कई बार हम लोग को उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हमको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, हम अगर जो है इसका कोड ओपन सोर्स अवेलेबल है पूरा, तो हम कोड करके भी वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं। नहीं तो हम एड ऑन्स परचेज कर सकते हैं। एड ऑन्स परचेज करने से ही WooCommerce का भी जो है बिजनेस चलता है ना भाई। वो इतनी अच्छी प्लगइन बनाई है तो वो कुछ चीज़ों को जो है आपको एडवांस लेवल पे भी देगा। अपना योस्ट SEO का जो वो बिल्कुल योस्ट SEO का भी आपका जो है एक प्रीमियम लगन है, जिसमें आप मोर देन वन फोकस कीवर्ड कर सकते हैं और भी उनके फायदे हैं। तो हम लोग एक टैक्स देखते हैं। टैक्स सेटिंग में पहला पार्ट है कि यस आई विल एंटर प्राइजेज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। मान लीजिए 100 रुपये का मेरा प्रोडक्ट है जिस पे 20% टैक्स लग रहा है, तो मैं उसका प्राइस 120 रुपये एंटर करूँगा। मान लीजिए 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 20 रुपीज़ टैक्स है। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि हम कस्टमर को टैक्स जो है बाद में दिखाएं, तो कई बार कस्टमर को ये चीज़ सही नहीं लगती है। हम अगर उसको पहले ही दिखा दें, उसने मन बना लिया यहाँ 120 रुपये, तो वो ख़रीद लेगा। या इसका उल्टा भी हो सकता है किसी केस में। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से करते हैं, आपको उस हिसाब से मैनेज करना है। कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन कस्टमर का शिपिंग एड्रेस, कस्टमर का बिलिंग एड्रेस या शॉप बेस एड्रेस, ठीक है। क्योंकि कई बार टैक्सेस में ये होता है कि स्टेट चेंज हो रहा है ना, तो उसके लिए टैक्सेस अलग होते हैं, कैलकुलेट करने होते हैं। तो वो आपको यहाँ से देखने पड़ेंगे कि कैसा आप रखना चाहते हैं। बिलिंग एड्रेस पे टैक्स लगा, ऑब्वियसली शिपिंग एड्रेस वो एड्रेस होगा जहाँ पे आपका प्रोडक्ट जा रहा है, तो उसके इसमें आपको वो सेटिंग करनी होगी। फिर इसमें 3 इन्होंने जो है कार्ट आइटम में शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार्ट आइटम, ठीक है। जो आपके टैक्स क्लासेस हैं वे हम क्रिएट कर सकते हैं।
कि कौन से क्लास में कितना टैक्स लगेगा। जैसे एक रिड्यूस रेट है, ज़ीरो रेट है, 10%, 20%, 28%। तो जितना भी हम लोग का ये क्लासेस हैं, हम प्रोडक्ट के ऐड करते टाइम वो क्लासेस चूज़ कर सकते हैं कि वो, जैसे आजकल जीएसटी का टाइम है, जीएसटी के टाइम में अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग रेट है टैक्स का। किसी पे 28% है, किसी पे 20% है, किसी पे 5% है, जो भी रेंज है उसकी कैटेगरी वाइज टैक्स डिसाइड होता तो आप जो है क्लास, उसको टैक्स क्लास बोल रहे हैं यहाँ से, रिड्यूस रेट, ज़ीरो रेट आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा आपके पास एक शीट आ गई जीएसटी वाली, उसमें लिखा है, ठीक है, तो उस किसका क्या है, तो वो क्लासेस आप ऐड करके वहाँ पे ज़ीरो रेट का मतलब कोई टैक्स नहीं। कई प्रोडक्ट ऐसे भी हैं, बुक्स है शायद, बुक्स पे कोई टैक्स नहीं है, ऐसा भी कुछ है, या किसी भी प्रोडक्ट पे अगर टैक्स नहीं है हाँ, प्रोडक्ट तो आप जो है उस पर ज़ीरो रेट लगा सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले प्राइसेस इन द शॉप एक्सक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग टैक्स, डिस्प्ले प्राइसेस ड्यूरिंग कार्ट एंड चेकआउट, ठीक है। प्राइसेस, डिस्प्ले सफिक्स, ये सब सेटिंग आपकी हो सकती है। राउंड टैक्स एट सब टोटल लेवल पर लाइन के बेसिस पे, इसमें हम लोग यहाँ पे आते हैं और स्टैंडर्ड रेट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे से आप जो है पूरा कंट्री कोड, स्टेट कोड, जिप कोड, सिटी, परसेंटेज टैक्स में उनके हिसाब से पूरा जो है रो इंसर्ट कर सकते हैं। हर एक हम, क्योंकि अगर मान लो सिर्फ इंडिया में कर रहे हैं तो हम लोग का जो है कितना लगेगा टैक्स किस प्रोडक्ट पे, हाँ, हम लोग जो है इसमें ये कर सकते हैं कि मान लो इस स्टेट पे, अब तो ये ऐसा हुआ है कई बार जो है स्टेट चेंज होने पे टैक्स चेंज होता था, तो वो सब सेटिंग इन्होंने पहले से करके दी है आपको। जैसे कि एक क्लास ऐड की गई रिड्यूस रेट, ठीक है, ये रिड्यूस रेट है। मान लो कोई एक रेट आपका स्टैंडर्ड रेट है, मान लो 28%, एक रेट आपका रिड्यूस रेट है और ज़ीरो रेट है जिसमें टैक्स नहीं लगना। टैक्स में आपके और भी प्लगइन्स आती हैं जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट की कैटेगरी के बेसिस पे भी टैक्स लगा सकते हैं। प्लगइन्स हर चीज़ के लिए दी गई, मतलब कि अगर प्रोडक्ट कैटेगरी सोलर पैनल है और उसका स्टेट कोड ये है पर्टिकुलर, तो उस पर इतना % टैक्स ले लो। आप किसी भी लेवल तक टैक्स सेटिंग कर सकते हैं। हम लोग को टाइम मिला तो हम आगे वो सेटिंग्स करके भी दिखाएंगे आपको। अभी के केस में क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो प्राइसेस होते हैं, तो प्राइसेस में टैक्स अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने कस्टमर से पैसा ले लिया, अब वो चीज़ हम अपना इस सिस्टम के अलावा मैनेज कर लेते हैं, है ना। तो हम उस केस में ये कर सकते हैं कि हम टैक्स नहीं लेंगे यहाँ पे, इस केस में कस्टमर से कोई टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप जो है अगर मान लीजिए ऐसा करना चाहते हैं कि यहाँ पे आप कोई टैक्स की सेटिंग नहीं दे रहे हैं, आपने जो भी प्राइस लिए, अब आपने एक अपना अकाउंटेंट बिठा रखा है, जो भी प्राइस आ रहा है उसमें जो भी टैक्स हुआ वो आपने गवर्नमेंट को दे दिया और कस्टमर से सीधे आप डीलिंग कर रहे। तो अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है तो कई बार ये भी होता है। तो हम लोग जो है इसमें ऐसे कि कोई प्रोडक्ट है जीन्स है, जैसे आपका प्रोडक्ट है जीन्स में, हाँ। तो उसमें कितना % टैक्स लगा है, जीन्स या गारमेंट्स पे कितना % टैक्स लगता है, जीएसटी कितना % लगता है उस पर, वो सब ऐड करने के लिए मतलब उसमें कहाँ से होगा। मान लीजिए जैसे आप एक ही कैटेगरी में कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड रेट है, ठीक, हम एक इंसर्ट वो करते हैं यहाँ पे, कंट्री कोड मान लो मेरा IN था, ठीक है, स्टेट कोड मान लो मेरा UP था, ठीक है, पोस्ट कोड की इस पर्टिकुलर पोस्ट कोड पे हमने क्या कहा था कि शिपिंग एड्रेस या बिलिंग एड्रेस के बेसिस पे लगता है, ठीक है। मान लिया हमने कि उस पर 12% टैक्स लगता है, टैक्स नेम है जीन,
ठीक है। शिपिंग कंपाउंड, इसको हमने यहाँ से इंसर्ट रो कर लिया, ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग ऐड करते जा सकते हैं। स्टेट जितने प्रोडक्ट हुए नहीं। उसके हिसाब से स्टेट नहीं, स्टेट वाइज कर सकते हैं, कंट्री वाइज कर सकते हैं। आपको जो है इसके लिए इजी प्लगइन्स भी हैं, जैसे इन्होंने जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज भी सेट कर सकते हैं। मान लो हमने इसका सेव चेंजेस किया, ठीक है, तो आपका जो स्टैंडर्ड रेट्स है वो आपका एक सेट होकर आ गया कि 12% लगेगा। इस टैक्स का नाम है। पूरे यूपी में। अब जो स्टैंडर्ड टैक्स का नाम तो मेरे ख्याल से वो होना चाहिए ना, क्या कहते हैं, जीएसटी। जीएसटी या सर्विस टैक्स। यहाँ पे जो आपका टैक्स क्लास आ रहा है, लिखा एमपी या लिखा आंध्र हाँ, तो प्रदेश। वही देखो आप अगर इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं हाँ। तो ये अप्लाई टू ऑल हो जाएगा। ये पिन रूल कोड भी तो नहीं डालेंगे। कुछ ना छोड़िए, जैसे ब्लैंक छोड़ देते हैं आप हाँ। तो ये अप्लाई टू ऑल हो जाएगा कि सबके लिए पूरे लागू। इंडिया में ये सब छोड़ दो आप, अब है जैसे कि ना? 2 टैक्स लग रहे हैं, हाँ, सर्विस तो- टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, दोनों लग रहा है। अब तो जीएसटी ही लग रहा है। देखो यहाँ पे एरो पे जाओ, क्या लिखा है, अ 2 डिजिट कोड, स्टेट कोड, एग्जाम्पल AL, ठीक है, लीव ब्लैंक टू अप्लाई टू ऑल। अब कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा उस पर 12% ऐड हो जाएगा। लीव उसकी ब्लैंक टू MRP अप्लाई टू ऑल सिटीज। हम लोगों ने कहा कि जो आपका टैक्स कैलकुलेट होगा वो शिपिंग एड्रेस के बेसिस पे होगा, ठीक है। शिपिंग एड्रेस के बेसिस पे हो रहा है। अगर मान लो ऐसी कंडीशन होती कि अलग अलग स्टेट में जो है, मान लो यहाँ पे तो हमें 28 यहाँ पे वो ऐड करने पड़ते हैं, 28 30 जो भी हम लोग का केस है, कि हमें अलग अलग ऑप्शन से ऐड करने पड़ते हैं। अगर स्टेट अब क्योंकि मान लीजिए एक यूनिफॉर्म टैक्स लग रहा है या जो भी है, तो हमने उसको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेट लगा दिया और इसमें लगा दिया। ये वो केस है कि अगर हमारे पास एक टाइप का ही प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो इसमें एक रिड्यूस रेट भी हम लगा सकते हैं। प्लगइन्स आती हैं जो आपको पूरा ये कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन देती हैं कि आप जो है चूज कर लीजिए कि आपको किस कैटेगरी पे कितना टैक्स लगाना है ना। आपको मान लीजिए आपके पास अलग अलग मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो उसमें मान लो यहाँ पे हमने चूज कर ली जीन्स कैटेगरी, ठीक है। जीन्स कैटेगरी का जीएसटी रेट है मान लो 12%। हम एग्जैक्ट हम लोग कंफर्म नहीं है कितना परसेंट है, हमने एक ऐसे डमी रेट लिख दिया है। तो आपने कंट्री चूज की इंडिया, यहाँ से कहीं से प्रोडक्ट चूज किया जीन्स। अब उस कैटेगरी के प्रोडक्ट पे जैसे ही बिलिंग होगी अपने आप रेट उसके MRP पे 12% बढ़ जाएगा। बढ़ जाए। तो मतलब या आपने इंक्लूडिंग टैक्स दिया है रेट, तो मान लीजिए वो जितने रुपए में भी बिका तो उसमें से 12% टैक्स अमाउंट होगा। जो इनवॉइस जाएगा कस्टमर को उसमें ये मेंशन होगा कि आपका प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस इतना रुपया है, जिसमें से इतना % टैक्स है और ये आपने कितने पेमेंट किया आपने टोटल। तो ये आपका इनवॉइस सेटिंग, ये सब हम लोग आगे भी देखते रहेंगे। ये एक केस है। सही तरीका ये है कि इसी तरह से मैनेज किया जाए, पर कई लोग जो है इसमें ये चीज़ नहीं मैनेज करते हैं। वो लोग जो है प्राइस जो भी ले लेते हैं और फिर जो है अपने हिसाब से जो है मैनेज करते हैं उसको। उनका अकाउंटेंट होता है जो भी रिसीव प्राइस होता है जिस भी कैटेगरी का, उसमें चेक करके उसमें से वो टैक्स अमाउंट और फिर उस हिसाब से इनवॉइस भेजा जाता है कस्टमर को। आप जैसे भी करना चाहें, अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कीजिए। फर्स्ट टाइम के लिए ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन धीरे धीरे जब हम सेट करेंगे, जब हमारे पास एग्जैक्ट शीट आ जाती हैं रेट्स, तो हम लोग जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक टैक्स सेटिंग है। हम लोग हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आगे डील करें इसको। अभी के केस में जो है हम लोग एक बेसिक स्टोर सेटअप करना देख रहे हैं। आप देखिए इतना पार्ट तक कीजिए, जो समस्याएं आती हैं वो डील कीजिए, कमेंट करिए।
कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई समस्या है तो इस वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से अगर आपको अच्छा लगा तो। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक